मोबाइल भी गिनी चुने आखिरी में दिए, थोड़े लॉलीपॉप थोड़े दे दिए, बाकी तर्शना कर दी, मृग तर्शना की तरह तर्शना कर दी उसकी, और कुछ भी नहीं है। क्या नहीं चल रहा है? नेट नहीं चल रहा है, मोबाइल दे दिए, नेट नहीं चल रहा है। नहीं, इन्होंने जो लास्ट में जो सामग्री दी है ना, वो केवल कांग्रेस के हरिद्वार जाने की सामग्री है। अच्छा। निवाई में महिलाएं रात को रोडवेज में आ ही नहीं सकती। निवाई में रोडवेज में जो लोग बुक में निवाई का नाम होता है स्टैंड के ऊपर, वो नाम ही हटवा दिया इन्होंने। अच्छा। बाईपास पर से सीधी बसें निकलती है रात को 8 बजे 7 बजे के बाद, औरतें निवाई में आती ही नहीं है। चिरंजीवी कार्ड का फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 1.5 लाख रुपए लगे, उनका पैकेज था 17,000 चिरंजीवी कार्ड का। अब 17,000 में कैसे करेगा डॉक्टर इलाज? 17,000 में कैसे करेगा? कितनी भी गांठे दे आएगा तो मोदी आएगा। भारत माता की इन्होंने हम निवाई विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या रुझान है और किसकी सरकार आ रही है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, राजस्थान सरकार पूरी तरह विफल है और वो इस कारण से विफल है कि उन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया और आम जनता का 5 साल शोषण किया है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे अपराध हुए हैं इस सरकार में और ऐसे लोगों में भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है। और जिस तरह से इनके विधायकों की कार्यशैली रही है और जिस तरह से इन्होंने सरकार चलाई है और जिसके मंत्री ये कहते हैं कि साले बावड़े हैं एक दूसरे पर आरोप लगाकर इन्होंने जो सरकार चलाई है, ऐसी सरकार को धिक्कार है और इनका बूथ पर हम मेडिकल करेंगे 25 तारीख को। जी, लेकिन कांग्रेस इल्जाम लगाती है भाजपा के कि उनके रहते हुए भी भ्रष्टाचार भी हुआ है, अपराध भी हुआ है। भाजपा पर आज दिन तक मोदी मिशन से लेकर आज दिन तक 15 साल की जो हमारी कार्यशैली है, कार्यकर्ताओं की जो रूपरेखा है और जो कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर काम किया है, उस पर किसी भी कार्यकर्ता पर, किसी भी नेता पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो स्वाभिमानी कार्यकर्ता होता है, वो हमेशा सम्मान की दृष्टि से अपेक्षा करता है, किसी भी पार्टी का मोहताज नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो 3 दिसंबर को विजय रथ पर बैठ के कौन सी सरकार आ रही है? 3 दिसंबर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार बनेगी जिसकी राजस्थान में अब तक भारतीय जनता पार्टी की पहले तो 163 ही आई थी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि स्कॉर्पियो के विधायक ही बच्चे हैं इनके पास और हो सकता है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, कि जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो जो 25 लाख में जो पेपर बेचे हैं ना, उनकी जमानतें बचाने मुश्किल हो रहा है, उनका मुश्किल हो जाएगा। निवाई विधानसभा में किस सरकार के आने से उद्धार होगा यहाँ की जनता का? ये तो कहने का विषय है, क्योंकि हमारे जो 5 साल से विधायक साहब हैं, वो एक तो फोटो खिंचाने के बहुत शौकीन है। वो उनको सेल्फी मास्टर के नाम से उन्हीं के लोगों ने नाम दिया हुआ है कि सेल्फी मास्टर है। दूसरा, उन्होंने आज तक एक बार भी बस स्टैंड का दौरा नहीं किया, किसी जनता के लिए काम करने के लिए सुख दुख में उनके घर पे नहीं गया, उनसे पूछा नहीं भाई तुम्हें सुख है दुख है। लेकिन किस के लिए आरोप लगाए, लेकिन आरोप इतने हैं कि उनकी गिनती भी करने लगे ना तो गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके आरोप खत्म नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार पेपर लीक हुआ है, 35,000 से दुष्कर्म हुए। ये सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं का सुरक्षा। मैडम 35,000 बहुत काफ़ी राजस्थान में बहुत ज़्यादा ही है। मैडम, जो भट्टी में किसी छोटी सी बच्ची को ऐसा दुष्कर्म करके भट्टी में जला दिया जाता है, शायद ये किसी भी युग में, किसी भी काल में ऐसी घटना नहीं हुएगी। हमारे देश में ये परंपरा रही है कि महिलाओं का जो सम्मान रहा है और महिलाओं को देवताओं के समय से अपने को पूजा जाता है, उन महिलाओं को इस तरह से इस सरकार ने बेकदर किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। 7 गारंटी है गहलोत सरकार की, कौन कौन सी गारंटी का फायदा हुआ है? ये सब झूठी है। हाँ, गारंटी में कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने जो लास्ट में ये गारंटी दी है 100 ग्राम नमक दाना, वो भी सब नकली था। कितनी भी गांठे दे आएगा तो मोदी आएगा। भारत माता की इन्होंने मैं इतना सा कहूँगा, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो लास्ट में जो सामग्री दी है ना, वो केवल कांग्रेस के हरिद्वार जाने की सामग्री है। अच्छा। 100 ग्राम दाना, 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम मिर्ची
और ये जो छोटे मोटे सामान है उसमें ये सारे कांग्रेसी है ना, ये हरिद्वार जाएंगे इस सामग्री से। कौन कौन से गारंटी का फायदा हुआ? एक भी गारंटी का फायदा नहीं हुआ। ये कहते हैं 25 लाख का 25 पैसे के भी इलाज नहीं होता, जाते हैं हॉस्पिटल में और वो क्या हमारा पैकेज तो 17,000 20,000 का है, बाकी 3-3 लाख रुपए लग जाते हैं। चिरंजीवी कार्ड का फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 1.5 लाख रुपए लगे, उनका पैकेज था 17,000 चिरंजीवी कार्ड का। अब 17,000 में कैसे करेगा डॉक्टर इलाज? 17,000 में कैसे करेगा? 1.5 लाख रुपए का तो उसमें पैकेज है और 17,000 का कैसे करेगा वो? अच्छा, मोबाइल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। ये मोबाइल भी गिने चुने आखिरी में दिए, थोड़े लॉलीपॉप थोड़े दे दिए, बाकी तर्शना कर दी, मृग तर्शना की तरह तर्शना कर दी उसकी, और कुछ भी नहीं है। क्या नहीं चल रहा है? नेट नहीं चल रहा है, मोबाइल दे दिए, नेट नहीं चल रहा है। जी योजना तो लागू कर दी, लेकिन 50,000 से डॉक्टरों के पद खा लिए, 50,000 डॉक्टरों के पद खा लिए। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने योजना चालू करी थी आयुष्मान भारत, उसको बंद करके राजस्थान सरकार ने उसको कहीं लागू नहीं किया, जबकि सबसे पहले लागू वो होनी चाहिए थी, वो लागू नहीं करी। इन्होंने उसका 1 साल तक निराधार रखा, जनता को दुरुपयोग किया। फिर उन्होंने ये इस नाम से ये नई योजना चलाई जिसका 800 रुपया ये बीमा का ले रहे हैं, वो फ्री में इलाज नहीं कर रहे। ऐसा है, मैं रामसाई वर्मा इतने बढ़िया आदमी है। सबसे पहली बात तो ये बता देता हूँ, चुनाव हारवा के बाद भी 5 साल तक लोगों के अंदर रहा, लोगों में जाते थे, बैठते थे, उठते थे, दुख सुख की सारी बातें सुनते थे। तो प्रत्येक आदमी चाहते थे ऐसा नेता चाहिए जो जनता के अंदर रहे। प्रशांत जी ऐसे विधायक है, उनके पास जाते थे, बड़े बड़े कुत्ते रहते, 3-3 घंटा कार्यकर्ता जाते थे, बैठे रह के वापस घर पे निकल जाते, किसी की सुनवाई नहीं करते थे। और सबसे बढ़िया रामसाई जी है, तो रामसाई जी इस प्रकार से जीतेंगे। और हमारे मोदी जी ने क्या किया कि 6,000 रुपये किसानों को किस्त जो पैसे देते थे वो डबल किस्त कर दी। मोदी जी ने तो जनता के लिए ऐसे काम किया है। और कांग्रेस ने अब तक कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने बदनामी का अलावा कोई काम नहीं है। आप थाने में जाते हो तो पैसे चाहिए, जब तो आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। गरीब आदमी थाने में जा नहीं सकते, थाने में जाने के बाद में उसको बाहर निकाल देते हैं। निवाई में क्या कहीं भी जाओ, पुलिस में इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई जवाब नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस बार? पहले तो मैं सांस तक चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप घर घर आकर के और पूरे सुख दर्द की बात कर रहे हो। हम लोग 6 विधानसभा कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा ये निवेदन है कि निवाई में महिलाएं रात को रोडवेज में आ ही नहीं सकती। निवाई में रोडवेज में जो लोग बुक में निवाई का नाम होता है स्टैंड के ऊपर, वो नाम ही हटवा दिया इन्होंने। बाईपास पर से सीधी बसें निकलती है रात को 8 बजे 7 बजे के बाद, औरतें निवाई में आती ही नहीं है। बाईपास पर 6 किलोमीटर दूर हट जाती है, वहाँ से बस स्टैंड पे से औरतों का आना जाना ही बंद हो गया। तो 5 साल में हमारे प्रशांत जी ने ये काम किया है। आपको सर तजुर्बा बहुत होगा, पहले के ज़माने की बात करें, आज दौर बहुत आगे बढ़ गया जहां महिलाओं को आगे आना चाहिए। राजस्थान में ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां महिलाएं सबसे पीछे रह गई हैं। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कांग्रेस सरकार है। उन्होंने पढ़ने लिखने से वंचित रखा इन लोगों को। अगर उनको पढ़ने लिखने से वंचित नहीं रखता तो आज महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती। मोदी जी ने महिला मिशन का एक बहुत बड़ा वो चलाया है। आज हर घर में महिलाएं मोदी जी की जय जयकार करती है। अरे को वीआईपी स्टैंडर्ड विधायक 40-50 लाख की गाड़ी में, फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने वाला नहीं चाहिए हमारे को। तो जनता के बीच में रहे, 24 घंटे उपलब्ध रहे, रात को 12 बजे कुंदी बजाए, रोजट आ जाए। सुबह हमारे पहले हीरालाल जी विधायक थे, 6 बजे लुंगी बांधी शिवाजी पार्क में घूमने आते, टहलते बीचते, बस स्टैंड पे जूती चप्पल काटने वाले की दुकान पे बैठते, उधर मेडिकल में बैठते, उधर जमात में बैठते। ऐसा विधायक चाहिए जो 24 घंटे उपलब्ध रहे। जयपुर बंगले में कभी रहे नहीं। ठीक है, आप सबसे आखिरी सवाल है, एक स्वर में बताइएगा कि यहाँ पे निवाई में विधानसभा में विजेता कौन बन रहा है? रामसाई जी वर्मा, और कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। चुनाव वोटों सारे थे ना, उससे डबल वोटों जीतेंगे, 70-80 हजार वोटों से जीतेंगे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं ये कह रहा हूँ कि विधानसभा ही नहीं, हम लोकसभा भी इतने बहुमत से जीतेंगे जिसका इतिहास बनेगा 2024 का। हम इस तैयारी को तो ले नहीं रहे, हम तो 2024 पे लड़ रहे हैं चुनाव। उस तैयारी के अनुसार अभी से चल रहे हैं हम। हमारे साथ निवाई के जो लोग थे उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर की है, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और अपराध, इन सब मामलों पे अपनी राय रखी है। आप इनके बातों से कितना सहमत है अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स। जय हिंद।